तो जिस प्रकार का साहसिक कदम मोदी सरकार ने उठाया है उसको सहजता और सरलता के साथ में वित्त मंत्री ने समझाने की कोशिश की है कि किसी भी आमो खास को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था महज उन लोगों पे चोट करने की है जो काले धन के कारोबार में लिप्त है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था से कई प्रकार के नए सवाल भी पैदा हुए हैं कि आमो खास को किस प्रकार की दिक्कत होती है। ऐसी दिक्कतों के बीच में उस सवालों के जवाब क्या है, इस तमाम सवालों के जवाब को लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, बताइए, जो दिक्कतें या नए सवाल जो उठे हैं, किस तरीके से आम लोगों के लिए वो सुविधाजनक स्थिति पैदा हो सकती है, क्या कुछ वो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब तक वो कर सकते हैं, जरा विस्तार से समझाइए। आर्यद्र, आपको मैं बताता चलूं कि देश की मुद्रा व्यवस्था में कुल सिक्कों और नोटों की मूल्य में करीब 500 और 1000 रुपए के नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90% तक है। और नई घोषणा के बाद से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट अब लीगल टेंडर नहीं रह गए। तो काले धन को रोकने के प्रयास में मेहनतकश ईमानदार जनता को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में पहले कदम ये है कि सरकार आने वाले दिनों में लोगों को 100, 50, 20, 10, 5, 2 रुपये और 1 रुपये के कोई भी जो आपके पास करेंसी हो वो डिनोमिनेशन पूरी तरह से चल रहा है। और पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में आप जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही लगभग 50 दिनों का समय है। किसी भी तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। आपके पास 50 दिनों में आप अपने नोट को चेंज कर सकते हैं बैंक के खातों में डाल के। और शुरू के प्रतिदिन में बैंकों से निकासी के लिए 10,000 और प्रति सप्ताह 20,000 की सीमा तय की गई है। और 10 दिनों के बाद यानी करीब 24 नवंबर से ये सीमा भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। और इसके साथ ही सरकार ने जो आम आदमी को तकलीफ नहीं हो उसके लिए जो आपके पास आईडी प्रूफ है उसमें पैन कार्ड हो सकते हैं, आपका पासपोर्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें आप बैंक में दिखा सकते हैं। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक किसी भी बैंक या प्रमुख और जो उप डाकघर होते हैं वहां तक आप जा सकते हैं। देश भर में डाकघरों का जाल फैला हुआ है, इसीलिए दूर से सुदूर तक इलाकों में लोग इसका सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इस योजना में नहीं हिस्सा ले पाते हैं और किसी भी वजह से पैसा डिक्लेयर नहीं कर पाते, वो 31 दिसंबर 2017 तक आरबीआई को डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ अपने पैसे जमा कर सकते हैं। हालांकि 2 दिनों के लिए एटीएम भी बंद है, तो शुरू में एटीएम से प्रतिदिन 2000 रुपए की राशि निकाली जा सकेगी। बाद में इस राशि को बढ़ाया भी जाएगा। शुरू में ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो डिनोमिनेशन के जो नए सीरीज के नोट आ रहे हैं उनकी किल्लत ना अचानक से हो जाए, इसीलिए लोग इस्तेमाल भर कर रुपया अपने पास जमा रखें और बाकी अफरा तफरी का कोई माहौल, भीड़ भाड़ का कोई माहौल ना हो, इसके लिए सरकार ये कदम उठा रही है। सभी सरकारी अस्पतालों में 500, 1000 रुपए का नोट स्वीकार किए जाएंगे। अगर डॉक्टर ने आपको दवाइयों की कोई पर्ची लिखी है और वो पर्ची उस अस्पताल में मौजूद जो औषधालय होते हैं वहां से आप दिखाकर उस ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सफ़र पर हैं, जो लोग देश भ्रमण पर हैं, उनके लिए भी सुविधा है, क्योंकि राजमार्ग के जो टोल टैक्सेस हैं वो बड़े आराम से 500 और 1000 के नोट लेंगे 11 तारीख की 12 बजे रात तक। इसके अलावा जो सफल भंडार होते हैं, दूध की दुकानें होती हैं, सरकारी कोई भी जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं वो भी आपकी इन सारी चीज़ों को लेंगी। पेट्रोल स्टेशन होते हैं, डीजल स्टेशन होते हैं, सीएनजी जो पंप होते हैं, उनमें भी 500 और 1000 के नोट चलेंगे 11 तारीख की रात में 12 बजे तक। यानी अभी 72 घंटे का टाइम है और किसी भी तरीके की पैनिक की कोई संभावना नहीं है, अगर लोग थोड़े से सहूलियत चाहते हैं तो। इसके अलावा जो विदेश यात्री हैं उनके लिए भी सुविधाएं हैं। जो विदेश से आ रहे हैं या विदेश को जा रहे हैं उन लोगों को 5000 रुपए तक के नोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बदलने की सुविधा दी गई है। ये विदेशी करेंसी में हो तो भी बदल सकते हैं, अगर देश से कोई विदेश जा रहा तो वो भी बदल सकता है। जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं जिन्होंने पहले से ही 5000 रुपए की भारतीय करेंसी रखी है उनको भी सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। इन सब के बावजूद एक और चीज़ है, अगर आपके पास प्लास्टिक मनी है यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक हैं, डीडी हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं है। वो पुरानी कैपेसिटी में ही, पुरानी क्षमता के साथ ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और आप किसी भी तरीके का लेन देन उस मतलब ऑनलाइन तरीके से करना चाहें तो पूरी तरीके से आप कर सकते हैं। तो सरकार ने आम जनता की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी प्रिपरेशन की है इस चीज़ के लिए। 2 दिनों का समय ज़रूर लिया है। 72 घंटे थोड़े से ज़्यादा हैं जब पैसे की किल्लत मार्केट में हो सकती थी, लेकिन उसके बाद आने वाले दिनों में पैसे निकालने की सीमा को बढ़ाया जाएगा, एटीएम से भी पैसे निकालने की सीमा को बढ़ाया जाएगा और स्थिति आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए और भी साफ और ज़्यादा सुविधाजनक की जाएगी। आर्येंद्र के पास वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए। शुक्रिया अभिषेक। तो एक तरीके से ये तयशुदा है कि ये जो फैसला जब कभी भी आता है इस प्रकार से गोपनीय तरीके से ही होना था और इस प्रकार की जो छोटी मोटी समस्या है उनसे हमको जूझना स्वाभाविक सा है, लेकिन देश के बड़े फैसले और बड़े हित के लिहाज से इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं को हम सबको दो चार होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल एक